तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको प्लेटेड प्लाज़ो बना करके दिखलाऊंगा, जिसमें मैंने फ्रंट में 8 प्लेटें डाली हैं और बैक में 6 प्लेटें डाली हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये रियॉन फैब्रिक लिया है और ये मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है। ठीक है, एक्स्ट्रा ही है मेरे पास, ये 2 मीटर में ही बन जाएगा, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा था तो मैंने पूरा ही फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर सबसे पहले इस फैब्रिक को यहाँ पर मैं ओपन कर लूँगा इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों एक बार मैं लेंथ आपको यहाँ पर नाप करके दिखला देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो अभी ये डबल फोल्ड में दोस्तों यहाँ से हमने इसको कट कर लेना है और इसके 2 पीस अलग अलग कर लेने हैं। एक पीस में से हमने इसका फ्रंट तैयार करना होगा और एक में से इसका बैक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फ्रंट का निशान लगा करके दिखलाऊंगा। बैक का कपड़ा मैं अभी अलग रख देता हूँ। बैक का हम जैसे फ्रंट के ही निशान लगाएंगे, सेम पैटर्न से ही बैक के भी प्लेट्स के निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अर्ज़ की तरफ से इस कपड़े को बिछा लूँगा और जहाँ पर ये अर्ज़ है यहाँ से हम इसको नापेंगे 9 इंच। 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसके बाद में ऐसे ही आगे भी 9-9 इंच के निशान लगा करके सिंपली यहाँ पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है। और दोस्तों ये जो मैं आपको प्लाज़ो बता रहा हूँ ये मैं 36 हिप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 36 हिप में कितनी प्लेट्स आएंगी उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपका साइज़ यहाँ पर हैवी होता है तो वो भी बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से हैवी साइज़ निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरस पे इस तरीके से 9 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद में किनारे से हम इस तरीके से 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 4.5 इंच का। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हमारा आसान कटिंग होगा तो हमने इसीलिए 4.5 इंच प्लेन छोड़ना है। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम 2 इंच का निशान और इसके आगे लगाएंगे 3 इंच का निशान। अब एक निशान और लगा देंगे यहाँ पर 3 निशान। ठीक है, इस तरीके से एक निशान 2 इंच का हो गया और 2 निशान 3-3 इंच के हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी हमें जैसे ऊपर लगाए हैं सेम पैटर्न से ही 2 इंच का निशान, उसके आगे हमने 2 निशान 3-3 इंच के लगा देने हैं। अब दोस्तों जिस तरीके से ये वाले निशान लगाए हैं दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से सेम पैटर्न से ही निशान लगाने होंगे। यानी कि पहला हम किनारे से नापेंगे 4.5 इंच और इसकी बराबर में आप पहला निशान 2 इंच का और उसके बाद में 3-3 इंच का। इस तरीके से ये दोनों ही किनारों पर हमारी 3-3 प्लेट्स आ जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 प्लेट्स के आपको निशान लगा करके दिखलाएं, बट इसमें मुझे 4 प्लेट डालनी है। वो मैं आपको मशीन पर भी बताऊंगा और जैसे इसकी कटिंग करूंगा उसके हिसाब से भी आपको बताऊंगा। साइज़ अगर आपका हैवी हो तो आपको किस तरीके से इसमें प्लेट डालनी होगी। अब ये जो दूसरा वाला कपड़ा है हमारे पास बैक पार्ट का, इस पर भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से दोनों किनारों पर हमने 3-3 प्लेट्स के निशान लगा लेने हैं। ठीक है, बैक में हम इसमें 3 प्लेट डालेंगे और फ्रंट में 4 प्लेट डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार प्लेट्स इसकी समझा देता हूँ किस तरीके से डालनी है। तो सेकंड वाला निशान यहाँ पर हम फर्स्ट वाले निशान पर रखेंगे, लब की सिलाई से अटैच कर देंगे। ऐसे ही अगली प्लेटें हमने 1-1 इंच का गैप देना है, प्लेट डाल देनी है। ठीक है, 4 प्लेट हमें एक साइड डालनी है और 4 इस साइड डालनी है और बैक में हम 3-3 प्लेट्स डालेंगे ये। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर प्लेट डाल लेते हैं। सेकंड वाला निशान उठा करके फर्स्ट निशान पर रख करके और एक लब की सिलाई लगाएंगे जहाँ हमारा ये नीचे स्ट्रेट निशान बना हुआ है यहाँ तक। इस तरीके से एक प्लेट्स हो जाएगी। उसके बाद में इस वाली प्लेट से 1 इंच की दूरी पर हमने ये दूसरी प्लेट्स बनानी होगी ऐसे। ठीक है, 1 इंच का गैप डालना है हमने प्लेट के बीच में और इस पर भी आप लब की सिलाई लगा करके यानी कि किनारे वाली सिलाई जो होती है और नीचे 9 इंच वाले निशान तक हम इसको अटैच कर देंगे। इसके बाद में अब हम थर्ड वाली प्लेट भी इसी तरीके से डालेंगे। ठीक, ऐसे। ठीक है, बैक में हम इसी तरीके से 3 प्लेट डालेंगे, मगर यहाँ पर मैं 3 इंच का निशान एक और लगा लेता हूँ और यहाँ पर भी एक निशान और लगा लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हमने चौथी प्लेट भी डाल देनी है। बैक में हमने सेम 3 ही प्लेटें डालनी है और फ्रंट में इस तरीके से 4 प्लेट्स कर देंगे। ऐसे ही हमने दोस्तों 4 प्लेट्स इसके दूसरे साइड भी अरस के यहाँ पर डाल देनी है। ठीक, बैक पार्ट भी सेम पैटर्न से ही तैयार कर लेंगे। और अब इसकी दोस्तों हमने इसकी कटिंग करनी होगी, तो काउंटर पर चलते हैं। काउंटर पर मैं आपको कटिंग बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दोनों तरफ मैंने 4-4 प्लेट्स बना ली हैं। आप सिंपली यहाँ पर इसको मैं डबल फोल्ड कर दूँगा ऐसे। ठीक, और यहाँ पर मैं आपको बैक भी दिखा देता हूँ। बैक पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 प्लेट्स बनाई हैं। ठीक, प्लेटें हमने दोनों ही पीस की सेम डाली हैं, बट
क्वांटिटी में हमने एक एक प्लेट्स बैक में कम कर दी है। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हम फ्रंट कट करेंगे तो फ्रंट वाले पीस को यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे। इस तरीके से अच्छे से हमने बिछा लेना है, दोनों किनारे पकड़कर। अब दोस्तों सबसे पहले ऊपर से हमने यहाँ पर 1.5 इंच का एक निशान लगाना है और फुटे से यहाँ पर हम एक इस तरीके से डाउन शेप में निशान लगा लेंगे। ठीक, ये 1.5 इंच हमने फ्रंट को डाउन करना होगा आसन के यहाँ से। अब दोस्तों इसकी लेंथ रखनी है मुझे 38 और इसका हिप रहेगा 36। ठीक, 36 में दोस्तों हमने 4 इंच प्लस कर देना है लूजिंग का। इसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक, अब दोस्तों इस 40 का हमने 1/4 कर लेना है, तो 40 का 1/4 हो गया 10 इंच। यहाँ पर हम 10 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और इसके बाद में दोस्तों हमने 36 का 1/3 कर लेना है। ठीक है, तो 36 का 1/3 हो गया हमारा 12। ठीक है, 12 तिया 36, 36 में से हमने 1/3 करना है और यहाँ पर फिर हम 36 का 1/3 हो गया 12 इंच, तो 12 इंच का हमने इसमें आसन रखना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे इस निशान से और उसके बाद में यहाँ पर हम 12 इंच का निशान लगाएंगे आसन का, क्योंकि 1 इंच के हम इसके अंदर बेल्ट डालेंगे बुकरम की, क्योंकि हम इसमें हाफ बेल्ट और हाफ लास्टिक बनाना है। ठीक है, तो 1 इंच ऊपर निकालना है, फिर 12 इंच का निशान लगाना है। अब दोस्तों जो ऊपर हमने निशान लगाया है 10 इंच का, वही निशान यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, 40 का 1/4 का जो निशान लगाया था वही निशान 10 इंच का यहाँ लगाएंगे और इस निशान से 2 इंच का निशान आगे लगा देना है, यानी कि 2 इंच आगे निशान। अगर चाहें तो दोस्तों आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पर 12 इंच का यानी कि 36 का 1/3 का भी हिसाब से यहाँ पर 12 इंच का निशान लगा सकते हैं। अब सिंपली आसन का निशान स्ट्रेट बना लेंगे और यहाँ पर फिर हमने हल्की सी गोलाई बना देनी है ऐसे। ठीक है, ये आसान हो जाएगा। अब नीचे से हम कपड़े को खोल लेंगे और सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना जो भी हमारी लेंथ होगी उस लेंथ का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो 1 इंच इंची टेप यहाँ से भी ऊपर निकालना है हमने बेल्ट का, और यहाँ पर मैं 38 का एक निशान लगाऊंगा और इससे नीचे दोस्तों लगभग हम 2 से 2.5 इंच का मार्जिन भी लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसी निशान पर दोस्तों एक फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेता हूँ। अब इसके नीचे भी हम मार्जिन का निशान एक और लगाएंगे। ठीक, आप सिंपली यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बेल्ट वगैरह में यूज़ में काम में आ जाएगा। अब यहाँ पर वापस से इसको हम इसी तरीके से रखेंगे और ये वाला जो हमने आसन का निशान लगाया था 12 इंच का, नीचे तक इसी शेप में हमने एक निशान लगाना है और सीधा कट कर देंगे। अब दोस्तों सिंपली हमने इन्हीं निशानों के ऊपर प्लाजो की फ्रंट की कटिंग कर देनी है। यहाँ से भी हम इसको 1 इंच कट कर देंगे, क्योंकि ये 1 इंच बढ़ती था हमारा। ठीक, इस तरीके से ये फ्रंट कट हो जाएगा और इस फ्रंट को हम साइड से भी कट कर देंगे। ठीक, यहाँ पर लगा देंगे हल्के से कट। फ्रंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से इसको हटा देंगे और अब हम काटेंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट सिंपली हमने इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेना है और इसी के ऊपर रखेंगे हम जो हमने फ्रंट कट करा है प्लाजो का उसको, और उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर इसको कट करना है। तो पहले हम बैक पार्ट को अच्छे से यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे दोस्तों हम फ्रंट पार्ट और फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक की कटिंग करेंगे। ऊपर से दोस्तों हमने मिला लेना है इस तरीके से अच्छे से और इसको यहाँ पर बिछा लेंगे। अब दोस्तों हमने इसको फ्रंट को जो है बैक के बराबर कर लेना है, यानी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे से उसको मोरियों पर से हम कट कर देंगे। ठीक है, लंबाई बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों जो हमने ऊपर से 1.5 इंच डाउन करा था फ्रंट, बैक को हमने डाउन नहीं करना है, बैक पर हमने बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगा देना है। ठीक, इस तरीके से। अब इलास्टिक बेल्ट का जो मार्जिन होगा वो हम अलग से लेंगे, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। अब जहाँ से हमने दोस्तों आसन कट करा है फ्रंट का, वहाँ से आगे हमने 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। आप 2 इंच भी ले सकते हैं या 2.5 इंच भी ले सकते हैं। इस तरीके से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब सिंपली दोस्तों ये वाला जो निशान है इसको हम पूरा कर देंगे आगे तक ऐसे। ठीक, और यहाँ पर अब हमने हल्की सी आसन की गोलाई बना देनी है। ठीक, अब ये जो निशान है जहाँ से हमने फ्रंट कट करा था, इससे आगे हमने 2 इंच का एक निशान और लगाना है, यानी कि हम बैक 2 इंच बढ़ती कट करेंगे।
ठीक है। अब सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर बैक भी हमें कट कर देनी है। ठीक, इस तरीके से ये प्लाज़ो यहाँ पर कटिंग हो जाएगा। अब दोस्तों हमने बैक को भी सेंटर से कट करके 2 भागों में बांट देना है, ऐसे। ठीक, अब सिंपली हमने इसको जॉइंट करना होगा, तो जॉइंट एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। फ्रंट अभी हटा देंगे और यहाँ पर खोलेंगे हम बैक पार्ट। ठीक, क्योंकि बैक बढ़ती है हमारी और बैक पर प्लेट्स भी 3 बनाई हैं। फ्रंट रखेंगे हम इस साइड वाली, देख सकते हैं इस तरीके से रखेंगे और सिंपली हमने एक पैर के दबाव से अटैच कर देना है एक साइड। दूसरी साइड जो है ये वाली, इसको हमने दोस्तों यहाँ पर ज़िप डालनी है। तो पहले मैं यहाँ पर एक निशान लगा देता हूँ। इस तरीके से आधा इंच के दबाव से ही पूरा हम अटैच कर देंगे एक साइड, यानी कि राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड से हमने यहाँ पर ज़िप का निशान लगाना होगा। तो उसके लिए मैं एक ज़िप ले लूँगा यहाँ पर, और ज़िप से लगभग 1.5 इंच ऊपर हमने एक निशान लगाना है, यहाँ से ऊपर इस तरीके से ये निशान लग जाएगा। अब सिंपली इसी निशान से हमने आधा इंच का दबाव लेते हुए नीचे तक साइड को अटैच कर देना है। ठीक है, एक साइड से हमने ज़िप के बराबर खोलना है और दूसरी साइड से बिल्कुल कंप्लीट बंद करना है ऊपर तक। अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर। मशीन पर मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने अटैच कर लिया है ज़िप वाली साइड, और इसका जो मार्जिन यहाँ से खुला हुआ है इसको अंदर फोल्ड करेंगे और इसके नीचे रखेंगे अब ज़िप। ठीक है, इस तरीके से ज़िप को ओपन कर लेंगे और ज़िप को बिल्कुल बराबर से मिला करके रखेंगे इसके, ऐसे। और एक पैर की सिलाई से यहाँ पर ज़िप को हमने इसके अंदर अटैच कर देना है। ये ज़िप दोस्तों हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली हमने इसके आसन ज्वाइंट कर देने हैं। तो सबसे पहले हम एक पाइचे का आसन रखेंगे ऐसे। ठीक, और इसके बाद में दूसरे पाइचे का आसन इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और एक पैर की सिलाई से मार्जिन लेते हुए और नीचे तक आसन को अटैच कर देना है। ऐसे ही दोस्तों हमने दूसरी साइड का आसन भी सेम पैटर्न से ही अटैच कर देना है। यहाँ पर दोस्तों ये आसन हमारा अटैच हो जाएगा। अब नीचे मोरी में जितना हमने मार्जिन का निशान लगाया था उतना फोल्ड करके और यहाँ पर एक सिंपल सा सिलाई लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे जो प्लाज़ो की बेल्ट रहेगी तो तैयार हमने 28 इंच बेल्ट रखनी होगी। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर इसका हम फ्रंट नाप लेंगे। तो फ्रंट यहाँ पर दोस्तों पूरा तैयार हमारा 18 इंच है, और इसमें हमने फ्रंट के अंदर बेल्ट डालनी है और बैक में लास्टिक डालना है। अब दोस्तों बेल्ट चढ़ाने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि जैसे आपका साइज़ है 28 कमर का, तो आप 14 इंच का इसमें बेल्ट डाल दें बुकरम, और 14 इंच का लास्टिक डाल दें। कैसे डलेगा? अब दोस्तों इसमें हमने प्लेट्स बनाई हैं, इसमें डट तो पड़ नहीं सकती आगे। तो पहला जो हमारा तरीका है वो ये होगा, 3 इंच का निशान लगाएंगे और जो हमने प्लेट्स डाल रखी इसके बराबर में 3 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी एक 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमने एक प्लेट्स बना देनी है जैसे हमने प्लेट्स बनाई हैं इस तरीके से, मगर इस प्लेट्स की सिर्फ लंबाई हमने 3 इंच ही रखनी होगी, इतनी। ठीक है, साइड में। उसके बाद में यहाँ पर हम आधा बेल्ट और आधा लास्टिक डाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका दोस्तों ये है, जैसे हमने इसका फ्रंट देखा था नाप कर शुरू में 18 इंच आ रहा था इसका ये वाला फ्रंट, तो 18 इंच का हम इसमें बुकरम डाल देंगे, बाकी बचा हुआ जितना भी हमारी कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग होगा उस लास्टिक डाल देंगे। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसमें फ्रंट के बराबर ही इसके अंदर बुकरम डालूंगा। ठीक है, 18 इंच का। तो यहाँ पर पहले मैं इसका पूरा राउंड शेप में ही इसको नाप लेता हूँ यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 41 आ रहा है पूरा ऑल ओवर राउंड में। अब दोस्तों हमने 41 इंच का एक पीस ले लेना है कपड़े का। तो यहाँ पर मैंने एक पीस ले लिया है और यहाँ से इसको हम नाप लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कम है तो इसमें हमने थोड़ा जोड़ लगाना होगा। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर ये बेल्ट रोल ले लेंगे, और जितना हमारा फ्रंट तैयार है, मान लीजिए हमारी वेस्ट रहेगी 28 तैयार। ठीक है, यहाँ पर हिसाब आप अच्छे से समझ लीजिए। 28 बेल्ट है तो 28 में से हमारा फ्रंट तैयार आ रहा है 18 इंच। ठीक, तो 18 इंच का हम ये बुकरम लेंगे। अब 28 में से 18 गया तो बचा हमारा 10। ठीक, तो 10 इंच का हम लास्टिक डाल देंगे। ठीक है,
18 इंच का बुकरम और 10 इंच का लास्टिक, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमने 18 इंच का बुकरम का पीस कट कर लेंगे बेल्ट रोल में से ऐसे, और अब यहाँ पर इसको रखेंगे, इस तरीके से चिपका लेंगे प्रेस से, और ऊपर वाला मार्जिन जो है हमने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और इस तरीके से फ़ोल्ड, ठीक है। पूरे ही कपड़े पर हमने इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है यहाँ तक, ठीक है। जितनी हमारा पट्टी है पूरे पे ही हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। अब फ़ोल्ड करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। तो हम यहाँ पर बेल्ट ले लेंगे, ज़िप वाला हिस्सा, ठीक है। और ये बेल्ट हमारी रेडी है, देख सकते हैं पूरी पट्टी हमने रेडी कर रखी है। अब दोस्तों उल्टी तरफ से हमने ज़िप से बिल्कुल मिला करके रखना होगा बुकरम वाला हिस्सा ऐसे, ठीक है। एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरी प्लाज़ो के अंदर हमने ये बेल्ट को अटैच कर देना है। और दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये बेल्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों बेल्ट को हमने अटैच करने से पहले यहाँ पर एक हुक लगा देना है, ठीक है। तो इस साइड उल्टी तरफ हमने हुक लगाना होगा, यहाँ पर हुक लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में, और दूसरी तरफ फिर हम हुक की पत्ती लगा करके इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसको फोल्ड करना है और पूरी ही बेल्ट पर हमने लब की सिलाई लगा देनी है, और इसी लब की सिलाई में दोस्तों हमने इलास्टिक भी अटैच करना होगा। ठीक, जहाँ तक हमारा बुकरम है वहाँ तक हम इसको सिलाई को लगाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बुकरम एंड हो चुका है, ठीक। अब यहाँ से हमने लास्टिक ले लेना है 10 इंच का, 18 इंच का हमारा बेल्ट है, 10 इंच का लास्टिक। जहाँ पर हमारा बुकरम ख़त्म है बिल्कुल यहीं रखेंगे इसको, यानी कि बुकरम के बिल्कुल नीचे दबाते हुए, और यहाँ पर दोस्तों हमने सिलाई लगानी होगी ऐसे क्रॉस करके, यहाँ से सिलाई को घुमाएंगे और यहाँ पर अब हमने लास्टिक को पक्का कर देना है, ठीक। वापस से उसी जगह आ जाएंगे और अब लास्टिक अंदर करके आगे हमने सिलाई को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर लास्टिक को हम थोड़ी दूर से एडजस्ट करते रहेंगे, यानी कि लास्टिक को हल्का हल्का खींचते रहेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट देंगे, सिर्फ 1 से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ लेंगे, और जो हमने कपड़ा छोड़ा 1 से 1.5 इंच इसका अब यहाँ पर मार्जिन बना देंगे। इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे। यहाँ से सिलाई को घुमा करके लास्टिक को एक बार यहाँ से भी पक्का कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमने एक बार इसको लास्टिक को अच्छे से खींच लेना है, ताकि जितना भी हमारा बैक पार्ट का हिस्सा है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और अब पीछे से लास्टिक खींचते हुए बिल्कुल लास्टिक के सेंटर में हमने सिलाई चलानी है, और इस तरीके से यहाँ पर ये लास्टिक अटैच हो जाएगा, ठीक। लास्टिक यहाँ पर दोस्तों ये अटैच हो चुका है, और अब सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेते हुए मोरी में, और इसकी पूरी गिदरी की सिलाई कंप्लीट कर देनी है, यानी कि जो अंदर वाली साइड होती है उसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों प्लाज़ो का लुक हमारा कुछ इस तरीके से ये आ जाता है, पहनने के बाद बहुत ही स्टाइलिश लगता है। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।